जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लेसन द मिडनाइट विजिटर के क्वेश्चन आंसर्स को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको 10th, 11th, 12th के टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर के सभी लेसन्स और पोम्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगे। यहीं पर आपको एग्जाम के लिए उपयोगी ग्रामर के और राइटिंग सेक्शन के, जिसमें कि लेटर्स, एसेज, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल, नोटिस राइटिंग आदि के वीडियोस भी मिलेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और हिंदी अर्थ के कारण से दोबारा एग्जाम टाइम पर देखकर रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? ऑसिबल दूसरे जासूसों से किस तरह से अलग है? एंड द आंसर इज ऑसिबल वॉज एक्सट्रीमली फैट। ऑसिबल बहुत ज्यादा मोटा है, जबकि जो जासूस होते हैं वो दुबले पतले और स्मार्ट होते हैं। He had an American accent. उसका जो बोलने का लहजा है वो फ्रेंच या जर्मन नहीं है, बल्कि अमेरिकन है। He passed messages by a routine telephone call, not by beautiful girls. फिल्मों में, सीरियल्स में दिखाते हैं कि जो जासूस होते हैं उनके संदेश खूबसूरत लड़कियां ले जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उसके संदेश वो टेलीफोन कॉल से करता है। So he was different from other secret agents, और इसीलिए वह दूसरे जासूसों से अलग है। अगला प्रश्न है, Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? Fowler कौन है और उसने क्या रोमांच महसूस किया? And the answer is Fowler is a writer. Fowler एक लेखक है and he had come to meet Oswald, और वो Oswald से मिलने आया। He felt thrilled when he saw a man in Oswald's room pointing a pistol towards Oswald and himself. उसने खुद को बहुत रोमांचित महसूस किया जब उसने देखा कि उस आदमी ने Oswald और उसकी तरफ पिस्तौल तानी। How has Max got in? Max अंदर कैसे आया? And the answer is Max had got into the room using a pass key or master key. Max पास की या मास्टर चाबी का उपयोग करके कमरे में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज Oswald से Max got in? Oswald कैसे कहता है कि मैक्स अंदर आया? एंड द आंसर इज Oswald said that he thought Max had got into the room through the balcony. Oswald ने कहा कि उन्हें लगा कि मैक्स बालकनी से कमरे में आया। He also said that it was the second time in a month that somebody had got into his room this way. Oswald ने यह भी कहा कि एक महीने में यह दूसरी बार है जब कोई इस तरह से उनके कमरे में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why had Fowler wanted to meet Oswald? Fowler Oswald से क्यों मिलना चाहता था? The answer is Fowler was a writer. Fowler एक लेखक था and he had wanted to meet Oswald, a renowned secret agent. और वो प्रसिद्ध जासूस Oswald से मिलना चाहता था। Fowler wanted to know how Oswald tackled dangerous situations. Fowler जानना चाहता था कि Oswald खतरनाक स्थितियों से कैसे निपटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Describe Fowler's reaction after entering Oswald's hotel room. Oswald के होटल के कमरे में प्रवेश करने के बाद Fowler की प्रतिक्रिया का वर्णन करें। And the answer is initially मतलब शुरुआत में, Oswald got a shock to see Max in his room. Oswald को Max को अपने कमरे में देखकर झटका लगा। But he remained calm. लेकिन वो शांत रहा। Max also had a pistol with him. Max के पास एक पिस्तौल भी थी।
So Asabal didn't try anything fishy, और इसलिए असबल ने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश नहीं की. He just kept his cool. उसने बस अपना दिमाग शांत रखा. अगला प्रश्न है, Asabal shows great presence of mind in a situation of danger and surprise. खतरे और आश्चर्य की स्थिति में असबल ने अपनी बुद्धि की उपस्थिति का प्रदर्शन किया. Do you agree with this statement? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? If yes, यदि हाँ, why? तो क्यों? ये प्रश्न एनालिटिकल टाइप का प्रश्न है और अब बोर्ड में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे. साथ ही साथ ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो ये 3 या 4 नंबर के लिए पूछा जाता है. इसका आंसर है यस, आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट. हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ. As Oswald showed great presence of mind, क्योंकि Oswald ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया. When Max pointed a gun at him, जब मैक्स ने उसके ऊपर पिस्तौल तानी. When he entered the hotel room with Fowler, जब वो फाउलर के साथ होटल के रूम में आया. He was surprised with this, और वो इससे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था. He remained calm and cool, लेकिन वो शांत और संयमित रहा. He made stories to fool Max into jumping to his death. उसने मैक्स को मूर्ख बनाकर मौत के मुंह में धकेलने के लिए कहानी बनाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did Max's face turn black with anger? What did he want Oswald to do? मैक्स का चेहरा गुस्से से काला क्यों पड़ गया और वो ऑसबल से क्या करवाना चाहता था? आंसर है, Max's face turned black with anger because he felt that his plan of getting the important document from Oswald failed due to the knocking on the door. मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर दस्तक के कारण ऑसबल से महत्वपूर्ण कागज प्राप्त करने की उसकी योजना फेल हो गई. He thought there was the police at the door. उसे लगा कि दरवाजे पर पुलिस है. He wanted Oswald to send the police away. वो चाहता था कि Oswald पुलिस को वापस भेज दे. अगला प्रश्न है, Why did Oswald frame the story of the balcony? Oswald ने बालकनी की कहानी क्यों बनाई? And the answer is, Oswald framed the story of the balcony to fool Max. Oswald ने मैक्स को मूर्ख बनाने के लिए बालकनी की कहानी बनाई. Max came there to get the important papers about the new missiles. मैक्स नई मिसाइलों के बारे में महत्वपूर्ण कागज लेने के लिए वहां आया था. So Oswald made that story, और इसीलिए Oswald ने वो कहानी बनाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, How does Oswald manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? Oswald मैक्स को ये विश्वास कैसे दिलाता है कि उसके कमरे से एक बालकनी जुड़ी हुई है? And the answer is, Oswald creates a detailed description of how his office was part of a bigger apartment. Oswald इस बात का विस्तृत वर्णन करता है कि कैसे उसका ऑफिस एक बड़े से अपार्टमेंट का हिस्सा था, and how the next door room had a direct connection with the balcony, और कैसे अगले दरवाजे के कमरे का बालकनी से सीधा संबंध है. His statement that somebody else had also broken into his office through that balcony made it a convincing story. उसका ये कहना कि कोई और भी उस बालकनी से पहले उसके कार्यालय में आया था, इसने उस कहानी को विश्वास योग्य बना दिया. अगर कोई बच्चे ये पूरा आंसर याद नहीं कर सकते तो वो his statement that somebody else had यहाँ से भी उस आंसर को याद कर सकते हैं और ये वाला हिस्सा जो है इसको छोड़ सकते हैं. अगला प्रश्न है, Who actually had knocked at the door of Oswald's room? असल में Oswald के कमरे का दरवाजा किसने खटखटाया था?
Why did he come there? और वो वहाँ पर क्यों आया था? And the answer is, the waiter in the hotel where Oswald stayed knocked at the door of Oswald's room. जिस होटल में ऑसबल रुका था वहां के वेटर ने ऑसबल के कमरे का दरवाजा खटखटाया था. He had brought the drinks which Oswald had ordered when he arrived in the hotel with Fowler. जब फॉलर के साथ ऑसबल होटल में पहुंचा था तो ऑसबल ने जो ड्रिंक ऑर्डर किया था उसी ड्रिंक को लेकर वेटर वहां पर आया था. और अब हम कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि अब बोर्ड में एनालिटिकल क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं जो कि 3 या 4 नंबर के लिए आएंगे. पहला है, अ काम माइंड कैन हेल्प यू टैकल डायरेक्ट स्ट्रेस. एक्सप्लेन. शांत दिमाग आपको गंभीर तनाव से निपटने में मदद कर सकता है. इसको एक्सप्लेन करिए. And the answer is, certainly a calm mind can help us to tackle direct stress. निश्चित रूप से एक शांत दिमाग हमें गंभीर तनाव से निपटने में मदद कर सकता है. If Oswald had panicked and done something fishy, then Max probably would have killed him. यदि Oswald घबरा गया होता और कुछ गड़बड़ कर देता तो मैक्स उसे शायद मार डालता. But Oswald kept his cool. लेकिन Oswald ने संयम बनाए रखा. Apart from this story, there can be some real life examples also. इस कहानी के अलावा कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण भी दिए जा सकते हैं. Example, we are always told to focus when we are appearing for exams or not to panic in a difficult situation. हमें हमेशा कहा जाता है कि जब हम परीक्षा दे रहे हों तो ध्यान को केंद्रित करें या किसी कठिन परिस्थिति में घबराएं नहीं क्योंकि because such things hamper our thinking ability. क्योंकि ऐसी चीजें हमारी सोचने की क्षमता में बाधा डालती हैं. We are not able to take proper decisions at this time. इस समय हम उचित निर्णय नहीं ले पाते. If we keep our mind cool and focused, then only can we find ways to get out of crunch situations. इस समय यदि हम अपने दिमाग को शांत रखें और ध्यान को केंद्रित करें तभी हम कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, presence of mind is basically mental preparedness or the ability to think and act wisely in a dangerous or surprising situation. मन की उपस्थिति मूलतः मानसिक तैयारी या किसी खतरनाक या आश्चर्यजनक स्थिति में सोचने और बुद्धिमानी से कार्य करने की क्षमता है. How would you react to the situation if you see a small child being knocked down by a speeding motorcycle or car, which speeds away after hitting the child? यदि आप एक छोटे बच्चे को तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल या कार से टकराते देखें जो कि बच्चे को टक्कर मारने के बाद तेजी से भाग जाती है, तब उस स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आंसर है, फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू द चाइल्ड एट वंस. सबसे पहले तो उस बच्चे को प्राथमिक उपचार तुरंत देना चाहिए. पब्लिक हेल्थ में ऑल्सो बी आस्क्ड इफ नेसेसरी. और यदि आवश्यक हो तो जनता से भी मदद मांगी जा सकती है. Depending on the seriousness of the injury, the child may be shifted to the hospital. चोट की गंभीरता के आधार पर बच्चे को अस्पताल में स्थानांतरित भी किया जा सकता है. Simultaneously, we should try to note the license plate number of the offending vehicle. साथ ही हमें अपराधी वाहन का लाइसेंस और प्लेट नंबर भी नोट करने का प्रयास करना चाहिए.
so that the police may be intimated to arrest the criminal, ताकि पुलिस को अपराधी को पकड़ने के लिए सूचित किया जा सके. If the child is conscious and can talk coherently, we should try to find out the name and telephone number of any of its family members to inform them about the mishap. साथ ही साथ यदि बच्चा सही तरीके से बात कर पा रहा हो तो हमें दुर्घटना के बारे में सूचित करने के लिए उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम और टेलीफोन नंबर जानने का प्रयास करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did Max scream shrilly when he dropped to the balcony? जब मैक्स बालकनी में गिरा तो वो जोर से क्यों चिल्लाया? And the answer is, a person screams shrilly when something unexpected happens to him. जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड घटना घटती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है. Here, Max screamed shrilly when he dropped to the balcony because actually there was no balcony at all. It was only a figment of Oswald's imagination. यहाँ जब मैक्स बालकनी पर गिरा तो वो जोर से चिल्लाया क्योंकि वास्तव में वहां कोई बालकनी थी ही नहीं, वह केवल ऑसबल की कल्पना का एक अनुमान था. Oswald had described it so vividly, including its history and use, that Max was convinced there was a balcony just outside the window and tried to jump onto it without looking. Oswald ने इसके इतिहास और उपयोग के साथ इतना स्पष्ट वर्णन किया कि मैक्स को यकीन हो गया कि खिड़की के ठीक बाहर एक बालकनी है और उसने बिना देखे उस पर कूदने की कोशिश की. As the room was on the 6th floor, Max would certainly have been died by falling from such a height. चूंकि कमरा 6वीं मंजिल पर था, इतनी ऊंचाई से गिरने पर निश्चित रूप से मैक्स की मृत्यु हो गई होगी. Oswald was a clever secret agent. Oswald एक चतुर गुप्त एजेंट था. Do you agree with this statement? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? Justify your answer. अपने जवाब का औचित्य साबित करें. And the answer is, Oswald did not look at all like the conventional image of a secret agent. Oswald किसी भी गुप्त एजेंट की पारंपरिक छवि की तरह बिल्कुल नहीं दिखता था. He was short and very fat. वो बहुत ही छोटा था और मोटा था. Besides, he spoke French and German, which lacked fluency as well as the right accent. इसके अलावा वो फ्रेंच और जर्मन जब बोलता था तो उसमें फ्लुएंसी भी नहीं होती थी और उच्चारण भी नहीं होता था. The American accent was quite palpable in his speech. उसके भाषण में अमेरिकी लहजा साफ झलकता था. However, Oswald had a very sharp and active mind because he invented two stories, one about a non-existent balcony outside his hotel window and another about the police arriving to give extra security to some important documents he was about to receive. हालांकि ऑसबल का दिमाग बहुत तेज और सक्रिय था क्योंकि उसने दो कहानियां बनाई. एक उसके होटल के खिड़की के बाहर एक ऐसी बालकनी के बारे में जो कि थी ही नहीं और दूसरी उन्हें मिलने वाली महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अतिरिक्त सुरक्षा, वो भी आने वाली पुलिस के बारे में. He was an intelligent man and a clever secret agent to be able to invent such stories on the spur of the moment in the face of imminent danger in the form of Max's arrival secret agent. वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था और एक चतुर गुप्त एजेंट था जो प्रतिद्वंदी गुप्त एजेंट मैक्स के रूप में आने वाले खतरे का सामना करते हुए तुरंत ऐसी कहानियों का आविष्कार करने में सक्षम था. I hope this video would be useful for you. आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.